हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल प्योर जेड ब्यूटी का नेक्स्ट एपिसोड शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। पिछले एपिसोड में देखा था हमने कि कैसे वांजी को विली से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अब हम आगे देखते हैं। शीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और लैन शिचैन और लांगवान जी ने उस मरमैन को लेकर सीधे अपने घर चले गए थे लैन मैंशन के अंदर, जहाँ पर लैन शिचैन ने उस मरमैन को अपने बैकयार्ड के स्विमिंग पूल में रखा हुआ था। लैन शिचैन ने कुछ चीज़ें बाहर लेकर शिफ्ट करवा दी थी, जैसे कि उनका केस का सामान और कुछ चीज़ें जो उनको चेक करना था इस मरमैन के ऊपर कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उनको इतना तो पता चल गया था कि बिन रोहान ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा इस मरमैन के साथ, तो वो बस उसे चेक करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने देखा था कि वो मरमैन अभी भी सो रहा है, तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब करने का नहीं सोचा। सीन को थोड़ा शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पर लांगवा जी शेर से नीचे उतर के आ रहा था और हमें दिखाया गया कि लैंग कुरैन भी उसी तरफ से आ रहे थे। लैंग कुरैन गुस्से में थे लांगवा जी के ऊपर। वो बार बार लांगवा जी को कह रहे थे, वांजी रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुम मुझे ऐसे डिसरिस्पेक्ट करके नहीं जा सकते। वांजी कहता है, अंकल मैंने आपको पहले ही कह दिया है, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस लूसी को प्लीज़ आप वहाँ से भेज दीजिए, वरना अगर वो मुझे फिर से मेरे ऑफिस के अंदर दिखी तो शायद से मैं कुछ ऐसा कर बैठूँगा जो उनको बहुत बुरा लग सकता है, और याद रखिए आपको भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ मिस लूसी को यहाँ से हटा दीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकल कुरैन कहते हैं, तो तुम्हें किस पे इंटरेस्ट है? तुम्हें मैंने इतनी सारी डेट्स भी भेजा, लेकिन तुम किसी भी लड़की को पसंद नहीं कर रहे। मैंने तुमसे ये तक पूछा कि तुम्हें किसी में इंटरेस्ट है क्या, लेकिन वो भी तुम्हें नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम दोनों भाई मुझे पागल कर दोगे, दोनों के दोनों, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दोनों की शादी तुम्हें करवा के रहूँगा। मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया है कि मेरे मरने से पहले ग्रैंड नेफ्यूज़ तो आएंगे इस घर के अंदर, और तुम दोनों हो तो मेरी बात समझते नहीं हो। सही में कोई बच्चे नहीं हो तुम लोग कि मैं तुम्हें बार बार समझाता रहूँ। तुम दोनों की उम्र घट रही है। तुम्हारा भाई तो है ही नालायक, उसे कितना ही बोलो समझता नहीं है, उसके केसेस पे बैठा रहता है, और पता नहीं क्यों उस मरमैन को भी उठा के लाया यहाँ पर। भगवान जाने क्या क्या करते हो तुम भाई हो। और तुम वांजी कृपा करो मुझ पर, शादी कर लो, या तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें किससे शादी करनी है, मैं तुम्हें उससे करवा भी दूंगा। मुझे अब पता भी नहीं है कि मैं शायद सब सोसाइटी को भी ना देखूँ कि तुम लोग किससे शादी करना चाहते हो, करवा दूंगा। बस तुम मुझे एक लड़की का चेहरा तो दिखाओ कि किससे शादी करोगे तुम। वांची एक शाय करता कहता है, जब समय आएगा जब मैं बता दूंगा अंकल, अब मुझे जाना है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, तो मुझे अब लेट नहीं हो सकता। ये कहकर वांची वहाँ से निकल जाता है। अंकल कुरैन अपना सिर पकड़ के बस अपने बाल खींच रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं उन्हें क्या फूटे कर्म किए हैं कि उनको ऐसे नेफ्यूज़ मिले जिनको शादी से चिढ़ है। हमें सीन शिफ्ट होकर वापस लैन शिचैन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन शिचैन उस मरमैन को देख रहे थे। अब वो मरमैन उठ चुका था और वो मरमैन धीरे धीरे अपने सराउंडिंग को देख रहा था और पहचानने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था कि अब वो किधर है। लैन शिचैन धीरे से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे करीब आ जाओ, मुझे बस तुम्हारे पीठ पर ऑइंटमेंट लगाना है। वो मरमैन एक टक लैन शिचैन को देखता है, पता नहीं क्यों लैन शिचैन को देख के उसे बहुत वार्म फील हो रहा था, जैसे कि कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कह रहा है कि वो उसको हर्ट नहीं करेगा, उसको बस मेडिसिन लगानी हो। पता नहीं उस मरमैन क्या सोचता है, लेकिन वो थोड़ा सा पास आ जाता है लैन शिचैन के। लैन शिचैन ये देख कर थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है। लैन शिचैन धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। वो मरमैन ये देखकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और ऊपर की तरफ उछल के बैठ जाता है। लैन शिचैन ये देखते हैं और जल्दी से उस मरमैन के पीछे ऑइंटमेंट लगाते हैं। उस मरमैन की बाल वैसे भी आगे ही थे, तो लैन शिचैन को उसके बाल आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मरमैन धीरे से पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लैन शिचैन कहते हैं, क्योंकि मेरी इच्छा हुई इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और वैसे भी एक दूसरे की मदद करना कोई बुरी बात नहीं होती। वो मरमैन लैन शिचैन को देखता और कहता है, तुम क्या मुझे वापस समुद्र में छोड़ सकते हो? मुझे यहाँ से जाना है। लैन शिचैन कहते हैं, हाँ चिंता मत करो, तुम्हें मैं वहाँ छोड़ दूँगा। वैसे भी तुम्हारा जैसे ही ये घाव मिट जाएगा
तुम्हें मैं पानी के अंदर वापस छोड़ने ही वाला हूँ। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। और साथ ही में चिंता मत करो, मेरा भाई भी है मेरे साथ, तो तुम्हें वो छोड़ देगा, ठीक है ना? वो मन मन पूछता है, भाई कौन? लंशिया कहते हैं, तुमने उसे देखा नहीं होगा शायद से। कल रात को जब, तुम्हें याद है मेरे साथ एक और इंसान था? वो मरमन कहता है, हाँ काले कपड़ों में, वो तुम्हारा भाई है? लक्ष्य कहते हैं, हाँ हाँ वो मेरा छोटा भाई है। चिंता मत करो, वो देखने में तो बहुत खड़ूस सकता है लेकिन है नहीं, बचपन से ही ऐसा है। और चिंता मत करो, अगर मैं नहीं भी हूँ ना यहाँ पर, वो फिर भी तुम्हारा ध्यान रख लेगा आराम से। और वैसे भी 2-3 दिन बाद मैं तुम्हें समुद्र के अंदर छोड़ दूँगा। जहाँ तक मुझे लगता है 2-3 दिन में तुम्हारा ये घाव मिट जाएगा। वैसे तो नॉर्मली मरमैन्स और मरमेड्स के घाव अपना भर जाते हैं, लेकिन शायद से तुम ओशन के पानी में नहीं हो, इसलिए तुम्हारा टाइम लग रहा है। चिंता मत करो, ये ऑइंटमेंट तुम्हारा जल्दी काम कर देगा और फिर तुम्हें मैं जल्दी से वहाँ छोड़ भी दूँगा। वो मरमैन लंशिया की तरफ देखता है और पूछता है, सच्ची में? लंशिया कहते हैं, और नहीं तो क्या, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और वैसे भी तुम तो अब मेरे दोस्त हो, है ना? वो मरमैन लंशिया को थोड़ा सा घूरता और कहता है, दोस्त? तुम्हें मेरा दोस्त क्यों बनना है? लंशिया कहते हैं, दोस्त बनने का कोई कारण होता है क्या? और वैसे भी मुझे मरमैन और मरमेड्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो मालूम है, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर ही केसेस किए हैं। देखो, ये कहकर लंशिया खूब सारी बुक्स निकालते हैं और वहाँ से फ़ोटोज़ दिखाते हैं जो उनने मरमैन और मरमेड्स की खींची हैं। वो मरमैन उसे देख रहा था। हाँ, इन मरमेड्स और मरमैन्स को उस मरमैन ने देखा है बहुत बार। ये उसी के ख़ानदान में से हैं और कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जो जिनकी वो रक्षा करता है। वो मरमैन उस लंशिया की तरफ देखता है और कहता है, तुमने इनके साथ कुछ किया तो नहीं था ना? लंशिया कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो बस दूर से फ़ोटो खींचता था और फिर निकल जाता था। मुझे मालूम है कि मरमैन्स और मरमेड्स को पसंद नहीं जब इंसान को देखते हैं, और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इसलिए मैं खींचता हूँ फ़ोटो, वरना और कुछ नहीं। फ़ोटो से बात याद आया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर मैं तुम्हें फ़ोटो खींच लूँ तो? वो और कोई बात नहीं, तुम बहुत सुंदर हो इसलिए। वो मरमैन सुनता है ये बात और हंस देता है और कहता है, तुम्हें मैं सुंदर लग रहा हूँ? जब तक तुमने मेरे शीजे को देखा ही नहीं, वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। लंशिया कहते हैं, तुम्हारी शीजे? ओह, तुम्हारी बहन भी है? वो मरमैन कहता है, मेरी बहन भी है 2 और एक भाई है जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे पानी के अंदर जल्दी लौटना होगा वरना वो अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। शुक्रिया। मुझे लगता है कि सारे इंसान बुरे होते हैं लेकिन शायद से कुछ कुछ सही भी होते हैं। लंशिया कहते हैं, हाँ समय आने पे वो समझ आता है। कुछ कुछ होते हैं जो ख़राब होते हैं और कुछ कुछ होते हैं जो हमें मदद भी करते हैं। और वैसे भी मैं तो मदद करता ही हूँ, बाकी को पता नहीं मुझे। अब सुनो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तुम्हारा घाव भी जल्दी सूख जाएगा, ठीक है? मैं रात को वापस आऊँगा, ठीक? बाय बाय। ये कहकर लंशिया अपना सामान समेटते हैं और उस मरमैन को बाय बाय करके निकल जाते हैं। वो मरमैन भी उसे बाय बाय करता है और पानी के अंदर वापस लौट जाता है। उसे अब रेस्ट करना है। रात को हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो मरमैन आसमान की तरफ देख रहा था और अपने ही मन में कुछ सोच रहा था। हेलो एवरीवन, मैं आज का एपिसोड यहाँ पर एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। बाय बाय।